गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपके इस YouTube चैनल गुरु पब्लिक स्कूल पे अभी जो बच्चों सेशन चल रहा है वो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वाज वेयर। ये बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों चौथा अध्याय है। अभी तक हम लोगों ने दिस दैट दिस दोज एम इज आर और आज बच्चों चौथा अध्याय वाज वेयर के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए जानते हैं वाज वेयर के बारे में। बच्चों यहाँ पे दिया है वाज वर्क। बच्चों आज हम लोग जानेंगे वाज वर्क के बारे में। इसे समझिए क्योंकि इसी ट्रिक से बच्चों आपको एक्सरसाइज बनाने में सहूलियत होगी। तो आइए जानते हैं बच्चों वाज, और इसको बोलते हैं बच्चों वाज, इसको बोलते हैं वर। वर बहुत से बच्चे हैं ना वेयर वेयर बोलते हैं, वेयर वेयर, तो वेयर नहीं है बच्चों, इसको पढ़ते हैं वर। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वर, याद रखना है। वाज वर का हिंदी क्या होता है याद रखना है बच्चों। तो वाज और वर का हिंदी था, थी, थे होता है। वाज और वर का हिंदी बच्चों क्या होता है? था, थी, थे, याद रखना है। चलिए बच्चों, यहां पर मैंने नोट लिखकर बताए हैं कि वाज वर को पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं बच्चों। वाज वर को हम लोग सभी बच्चे क्या कहते हैं? भूतकाल, याद रखना है बच्चों। और भूतकाल यानी पास्ट टेंस का बच्चों अगर वो कोई सिंबल है तो क्या है, आप सभी ध्यान देंगे बच्चों। यहां पे जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा हो बच्चों, नोट यहां पे देखिए, वाज वर को पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, बच्चों याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी आप लोग हिंदी अनुवाद लिख दीजिए और जब हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो उसके अंत में क्या आता है, देखिए बच्चों, इसके अंत में बच्चों देखिए क्या आता है, था, थे, थी, आया यहां पर। तो बच्चों याद रखना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आवे तो था, थी, थे बच्चों यहां पर लगा हुआ है। तो इस हिसाब से बच्चों कोई पूछेगा यह कौन टेंस है बच्चों, तो आप लोग क्या बोलिएगा? पास्ट टेंस। क्या बोलिएगा बच्चों? पास्ट टेंस, याद रखना है बच्चों। तो था, थे, थी जहां पर लगा होगा वो पास्ट टेंस होगा बच्चों। तो हम समझ गए कि पास्ट टेंस था, थी, थे ही होता है बच्चों। और इस स्थिति में हम इसके साथ कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे बच्चों? तो सहायक क्रिया आप देख लेंगे बच्चों, हमें क्या लगाना है? वाज और वर। वर, वर, वेयर नहीं, वर, ठीक है ना बच्चों। तो वाज और वर, वाज और बच्चों वर का प्रयोग हम लोग करेंगे था, थी, थे के लिए। और एक चीज हम लोग ना अभी बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के वाज वर के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चों सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, वो हिंदी का हो या इंग्लिश का बच्चों बनाया हुआ अनुवाद हो, तो उसमें पास्ट टेंस का एक अलग रूप होता है। तो उस रूप को भी बच्चों हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले बेसिक इंग्लिश जो एक बहुत छोटे से जूनियर क्लास से स्टार्टेड होता है बच्चों, पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे बच्चों हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ते जाएगी। चलिए बच्चों, तो हमने समझ लिया बच्चों कि मेरा वाज वर का है, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है, इसका बच्चों परिभाषा नहीं कहिए बच्चों, इसकी पहचान कहिए बच्चों। ये पहचान हो गया बच्चों। और पहचान के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख दिया है। मैं गरीब था, तुम बीमार थे, सीता उदास थी। था, थे, थी यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों, पास्ट टेंस हुआ। और इसको वाज वर के मदद से बनाएंगे, याद रखना है बच्चों। आगे क्या है बच्चों, नोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाज वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ कैसा होता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, आई के साथ बच्चों क्या लगेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बच्चों क्या लगेगा? यू, वी, दे प्लुरल बच्चों सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हाँ, तो हमें याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर आई के साथ वाज, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ वाज, यू, वी, दे प्लुरल के साथ वर का प्रयोग होता है कि नहीं बच्चों। जिस तरह हम लोगों ने एम इज आर के साथ पढ़ा हुआ था कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसमें भी बच्चों आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना होता है।
कि नहीं? पढ़ाए थे ना आप लोगों को एडजेक्टिव और कॉमन नाउन। जब तक बच्चों अगर दो चीज आपका कंप्लीट नहीं हुआ, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन, तब तक बच्चों ये वाज वर्ड का ट्रांसलेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना? तो सेम आप वाज एम इज आर पढ़े थे, सेम उसी तरह वाज वर्ड भी है। अंतर क्या है? वो प्रेजेंट टेंस था और ये बच्चों कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। बस यही अंतर है, दूसरा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक्सरसाइज 44 से 52 तक एक्सरसाइज दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना? तो बच्चों इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव के बारे में जानना होगा। क्या चीज के बारे में बच्चों? एडजेक्टिव। वहां पर हमें ये पता चलता है बच्चों कि अगर वाज वर्ड के साथ एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है ना बच्चों, सब्जेक्ट, देखिए ध्यान देना है बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, मैं ये सब्जेक्ट हुआ, तुम सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट, यानी शुरू में कोई भी शब्द आपको देखने को मिले तो वो सबका सब बच्चों क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। था, थे, थी से बच्चों हमें ये पता चलता है कि ये किस काल का वाक्य है। तो ये बच्चों किस काल का वाक्य है बच्चों? भूतकाल का, जिसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो था, थे, थी, ये तो सिंबल है बच्चों। सिंबल मतलब पहचान, ये बतलाएगा कि ये किस काल का वाक्य है बच्चों। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ये पहचान हो गया बच्चों, और ये बीच में आने वाला जो बच्चों हमको जो वर्ड दिख रहा है, गरीब, बीमार, उदास, बच्चों यहां पर आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा या फिर कॉमन नाउन, ठीक है ना? तो बच्चों हमें याद रखना है कि शुरू में जितना भी आएगा सब सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों। था, थे, थी यहां पर सिंबल है कि यह किस टेंस का, यानी ये मेरा वाक्य है। और बच्चों आपको बीच में जो देखने को मिलेगा, गरीब, बीमार, उदास, यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये सबका सब एडजेक्टिव है। यहां पर आपको कॉमन नाउन भी देखने को मिलेगा बच्चों। तो हमें यही तो जानना है कि एडजेक्टिव और कॉमन नाउन। जब तक आप एडजेक्टिव और कॉमन नाउन दोनों नहीं जान पाइएगा बच्चों, तो ट्रांसलेशन आप शुद्ध रूप से नहीं बना पाइएगा। आपको जहां पे मन करेगा वहां पर एन लगा दीजिएगा, जहां पे नहीं लगने वाला है तो भी लगा दीजिएगा, और जहां पर लगने वाला है वहां पर छोड़ भी दीजिएगा। तो इसी नियम हम लोग पढ़ते क्यों है? इसलिए ताकि बच्चों जब हम लोग नियम पढ़ेंगे तो उसके अनुसार क्या होता है कि हमें सही और गलत पहचानने, लगाने और बनाने की तरीका को बच्चों हम लोग पता करते हैं। तो बच्चों हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि ये इस स्थिति में हम इसे बनाएंगे कैसे। तो इसको बच्चों हमें बनाने के लिए चलिए बच्चों, तो यहां पे हमें अब क्या करेंगे कि ध्यान देना है बच्चों, यहां पर जो लिखा हुआ है सबको मैंने समझा दिया। आइए अब एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन, ये दोनों जानिए। उसके बाद हम बताएंगे बच्चों ट्रांसलेशन बनाने का नियम, और उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आपको 44 से 52 तक बनाना है। आइए देखते हैं बच्चों। बच्चों ये एडजेक्टिव है, और आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव और इधर कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन को बच्चों हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दोनों चीज को पढ़े होंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेशन बनाते वक्त कि किसमें एन का प्रयोग होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें एस या ईएस का प्रयोग होगा और किसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम एडजेक्टिव लगा दिए हैं। ये ज्यादातर जो हमारे ट्रांसलेशन में पूछे जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और यहां पर पूरे नियम को लिखेंगे। ये एडजेक्टिव का बच्चों हो गया पूरे टोटल, और ये पूरे काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन का बच्चों हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो एक छोटा सा मैंने आपको स्टोर कर दिया यहां पे कि हाँ ये ज्यादातर पूछे जाने वाले ट्रांसलेशन में एम इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी में पूछे जाने वाले ज्यादातर यही आपको वर्ड मीनिंग है और ये बच्चों शब्द हैं। तो इसीलिए मैंने एकत्रित करके इनको यहां पे लिख दिया। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और नोट्स करेंगे। बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये एडजेक्टिव हैं
इनके साथ, ये एडजेक्टिव के साथ बच्चों सेंटेंस में वाक्य जब बनाते हैं आप लोग, उसमें एन का प्रयोग नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बच्चों काउंटेबल नाउन हुआ, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये टोटल का टोटल कॉमन नाउन है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एन लगेगा तथा प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा, और इसमें बच्चों जो ये सबका सब बच्चों नाउन है, तो इस नाउन को हम लोग क्या करेंगे ना, प्लूरल बना देंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो तो एन का प्रयोग कर देंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो तो बच्चों इन सभी नाउन को प्लूरल बना देंगे। अब समझ में आ गया कि कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, कहां पर एस या एस मतलब बच्चों नाउन को प्लूरल बनाना, तो वो सिर्फ कॉमन नाउन को ही करते हैं। और बच्चों इधर जो एडजेक्टिव है, इसमें ना बच्चों एन का प्रयोग होगा ना एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो आप लोग इसे बच्चों नोट करिए। बच्चों अभी हम लोग का वाज वेयर जो टॉपिक चल रहा है, याद रखना है बच्चों, हम लोगों ने वाज वेयर के बारे में पढ़ा, उसके नियमों को जाना। बच्चों जो ट्रांसलेशन बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें एडजेक्टिव और कॉमन नाउन का एक अहम रोल होता है, हमने बच्चों उसे क्या किया बता दिया, एडजेक्टिव को भी और बच्चों नाउन को भी। ध्यान देंगे इधर, कहां ध्यान है तुम लोग का, एडजेक्टिव को भी बच्चों और नाउन को भी। कहने का मतलब है कि जहां तक था मैंने बच्चों वहां तक पूरे नियमों को बता दिया है। अब बच्चों थोड़ा सा हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। आपको एक्सरसाइज बच्चों कहां से कहां तक पढ़ना है पता है आपको? वाज वेयर एक्सरसाइज कहां से पढ़ना है, एक्सरसाइज कहां से पढ़ना है, देखिए जल्दी से देखकर बतलाइए, जल्दी से देखकर बताएंगे बच्चों कहां से कहां तक है। 42 से 54 है का, देखिए तो 44 से 52 तक बच्चों याद रखेंगे। हम लोगों को एक्सरसाइज 44 से 52 तक ट्रांसलेशन हम लोगों को बनाना है, याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए हम 2-4 ऐसे आपको सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं गरीब था। बच्चों क्या लिखा हुआ है, मैं गरीब था। अच्छा एक बात बतलाइए, कोई भी बच्चा अगर ट्रांसलेशन, कोई भी सर आपको ट्रांसलेशन ऐसे लिख कर देंगे कि मैं गरीब था, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, हमें बच्चों जानना है कि इस सेंटेंस का जो लास्ट में है वो क्या है। क्या लगा हुआ है बच्चों, था। तो था लगने से बच्चों ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस, याद रखना है बच्चों। और ये जो था के पहले देखना है हमें क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। और बच्चों शुरू वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लास्ट में था थे थी लगा हो तो बच्चों इसको बोलते हैं पहचान, कि इसके द्वारा हमने पहचान लिया कि यह कौन काल का वाक्य है कि नहीं बच्चों। अब बीच वाला जो बच्चों हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे गरीब, क्या मिल रहा है बच्चों, गरीब। ये गरीब बच्चों मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। ये वाक्य को पूरा करने का बच्चों काम भी करता है, इसलिए आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट करता है वाक्यों को बच्चों, जो कंप्लीट करता है, जो पूरक है बच्चों। ये तो हमें देखने को मिल रहा है मैं गरीब था, क्या ही बच्चों। तो बताओ इसका इंग्लिश क्या बनेगा, तो मैं का इंग्लिश बच्चों क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, वाज। गरीब का बच्चों क्या हो जाएगा, और पुअर बच्चों एडजेक्टिव है कि कॉमन नाउन। तो जहां पर बच्चों एडजेक्टिव हो वहां पर एन का प्रयोग होगा, नहीं होगा। एस आई एस का प्रयोग होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। ये एडजेक्टिव है, इसलिए मेरा ट्रांसलेशन इतना ही पर बच्चों हो गया सही, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए बच्चों वहां पर दिया है वे लोग किसान थे, वे लोग बच्चों किसान थे। वे लोग का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा बच्चों, दे। और बच्चों एक बात बतलाओ, दे में थे लगा हुआ है, था थे थी लगा हुआ है बच्चों, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, वर। तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, वेर नहीं वर, दे वर। किसान का बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मर। एक बच्चों बात बतलाओ
अब देखेंगे कि इसमें एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो ये जानने के लिए बच्चों हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, लास्ट में बच्चों पहचान को छोड़ दीजिए, तो बच जाएगा किसान। और यही बच्चों ये मेरा क्या है, किसान जो है ये क्या है, ये किसान बच्चों नाउन है कि एडजेक्टिव है, इसको पहले पता कीजिए। तो यहां पर बच्चों किसान है, क्या है, किसान। नाउन का पहचान क्या होता है, जिसको गिन सकते हैं। किसान को आप लोग गिन लीजिएगा कि नहीं गिन लीजिएगा, कि एगो किसान, दूगो किसान, चारों किसान, पांचों किसान, 25 किसान, 100 किसान गिन सकते हैं भाई। तो जो गिन सकते हैं उसको तो बच्चों हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरी चीज, किसान को एक और तरीका है पहचानने का, ये पेशा से जुड़ा हुआ है। जो लोग पेशा से जुड़ा होंगे बच्चों, वो भी क्या कहलाता है बच्चों, कॉमन नाउन ही होता है बच्चों। ये पैसा से जुड़ा हुआ है, ये पैसा कमाता है बच्चों। किसान लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, पेशा से जुड़ा हुए हैं। तो बच्चों जो पेशा से जुड़ा हुआ है बच्चों, वो भी कॉमन नाउन होता है बच्चों। तो इस स्थिति में अब हम जान गए कि बच्चों किसान मेरा क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन है। तो फिक्स है बच्चों की जो कॉमन नाउन होगा, और एक का बोध कराएगा तो एन, अब बहुत का बोध कराएगा तो एस या एस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर वे लोग कई आदमी है, एक आदमी की बहुत आदमी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ बच्चों। क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा। तो यहां पर किसान में एन लगेगा कि एस आई एस लगेगा, क्या लगेगा, यहां पर एस लगा देंगे, फार्मर्स हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां पर दे है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा के साथ बच्चों किसान में एस लगा देंगे। सिंगुलर रहेगा तब ना ए लगाएंगे, नहीं बच्चों ध्यान देना है। देखिए इधर, वह नर्स थी बच्चों, क्या है, वह नर्स थी, वह नर्स थी कि नहीं। तो यहां पर बच्चों था थी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वह का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, ही किसी होगा, नर्स कोई पुरुष नहीं होता है, महिला होती है कि ना, तो ही मत लगाइएगा बच्चों। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। अथाथे थी लगा है तो बच्चों क्या लगाएंगे, सी के साथ वाज। और नर्स का बच्चों क्या हो जाएगा, नर्स ही होगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, नर्स, अच्छा नर्स को आप लोग गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन। और नर्स कहने का मतलब बच्चों ये है, पेशा से जुड़ा है ना, कि नर्स बनी है तो उसको तनख्वाह मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर परिवार चलेगा। तो बच्चों ये पेशा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कि ना। तो बच्चों ऑटोमेटिक है, ये कॉमन नाउन हुआ बच्चों। क्या नाउन हुआ, कॉमन नाउन। तो जहां पर बच्चों कॉमन नाउन होगा उसमें एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, प्लूरल के लिए एस आई एस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों सी यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है बच्चों, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर है। तो बच्चों जब ये सिंगुलर है तो यहां पर नर्स में क्या लग जाएगा, ए, सी वाज ए नर्स। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा रहता यानी प्लूरल रहता तो यहाँ पर ए थोड़ा ही लगता, एस लगा देते हम लोग। समझे कि नहीं समझे बच्चों। इसमें अगर निगेटिव दे दे, जैसे तुम लोग नेता नहीं थे, तुम लोग नेता नहीं थे। तुम लोग का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, यू। थाथे थी लगा है, यू के साथ बच्चों क्या लग जाएगा, वर। अब बच्चों वाज वर के बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं लगा है तो नॉट का प्रयोग वाज वेयर के बाद ही बच्चों होना चाहिए था, यू वर नॉट। और नेता का बच्चों क्या हो जाएगा, लीडर। और एक बच्चों याद रखिएगा, लीडर, नेता, नेता को हम लोग गिन सकते हैं। और नेता बच्चों क्या करता है, पैसा कमाता है। नेतागिरी करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा, वो भी पैसा से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो इसमें एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग होगा। तो यू यानी तुम लोग बच्चों, तुम लोग का सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है कि बच्चों प्लूरल है, सिंगुलर है। बहुत मार मारेंगे तुम लोग को हम। तुम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है बच्चों। तो लीडर में क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। यहां पर यू वर नॉट लीडर्स हो गया, हुआ ना। अब बच्चों इसी में क्या वाला आ जाएगा, क्या राम चलाक है कि नहीं बच्चों। क्या शुरू, सॉरी था ना, है क्या राम चलाक था। तो क्या शुरू में है बच्चों,
क्या शुरू में है? तो क्या शुरू में है तो शुरू में क्या लग जाएगा? वाज वर। था थे तीन है तो वाज वर लगेगा ना। तो राम का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? राम। और राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। याद रखना है बच्चों। तो क्या शुरू में है तो वाज को बच्चों क्या करेंगे? शुरू में कर देंगे। वाज राम। चालाक का क्या हो जाएगा बच्चों? क्लेवर कि नहीं? क्लेवर चालाक जो बच्चों है ये एडजेक्टिव है मेरा। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। अच्छा चालाक को गण लीजिए कि एक हमारा भीतर का एगो चालाक बा कि ना? गण लोगे नहीं बच्चों? ये चालाक जो है ना इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति के अंदर के गुणों का बात करता है। चालाक, राम चालाक है। तुम बुद्धिमान हो, वे लोग पागल है, वे लोग बेवकूफ हैं, हम लोग खुश हैं। तो हमारे अंदर के बच्चों जो फीलिंग आती है, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं कि उसके गुण का बोध हो, उसके अवगुण का बोध हो, तो उस स्थिति में वो एडजेक्टिव होता है। और बच्चों एडजेक्टिव जब आ जाएगा तो न इसके साथ एन का प्रयोग होगा और न यहाँ पर एस से ईएस का बच्चों प्रयोग होगा। याद रखेंगे। चलिए बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज मैंने बता दिया है कि 44 से लेकर 52 तक आप लोग नियम पढ़िए, 52 तक बनाकर लाइए। अगले दिन बच्चों पूरे हम एक एक सेंटेंस को मिलाएंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों आप लोग इस YouTube चैनल को जो गुरु पब्लिक स्कूल है इसको बच्चों सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ऐसे ही बच्चों वीडियोस मिले, नियम मिले, उनका भी बच्चों विकास हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।